बच्चों, कहानियों की श्रृंखलाओं में आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ लौकी का सूप। मधुरापुरी के राज्य पर राजा भीमसेन का शासन था। वह खाने का बहुत शौकीन था। उसने एक विशाल भोजन कक्ष बनवाया और विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित रसोइयों को आमंत्रित किया था। वह हर दिन 4 बार भोजन करता था, जिसमें मास्टर शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजन भी रहते थे। आखिरकार अत्यधिक खाने के कारण राजा ने खाने की रुचि ही खो दी और अब कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वह शिकायत करने लगा। उसने बड़े से बड़े रसोइयों को भी दंडित किया, क्योंकि राजा को उनके बने व्यंजनों का स्वाद ही पसंद नहीं था। अंत में शाही रसोई में कोई रसोइया नहीं बचा था। मजदूर रसोई की बारी बारी से काम करने लगे। राज्य में कोई रसोइया राजा को अब खुश नहीं रख सकता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक रसोइया राजा की नौकरी करने पहुंचा। भीमसेन ने उससे पूछा, क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसे मैंने अब तक नहीं चखा है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा एक सूप है जिसे शायद आपने अब तक नहीं चखा होगा। इसे लौकी का सूप कहते हैं, लेकिन लौकी तो जंगल में ही मिलती है। इसे तोड़ते ही पकाना है। ओह, तो इसका स्वाद आप तब ही ले सकते जब मेरे साथ जंगल आ सके। यह वर्णन सुनकर राजा के मुंह में तो पानी आ गया। वह युवक के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब उसने सुबह चलना शुरू किया और वे शाम को भी चल ही रहे थे। राजा क्योंकि भूखा था, इसलिए वह पूछने लगा, और कितनी दूर हैं? अंत में युवक ने राजा से आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने राजा से कहा कि उसे लौकी मिली है, और वह राजा को बिना दिखाए ही सूप तैयार करने लगा। सूप बनाने के लिए उसने सिर्फ प्याज का इस्तेमाल किया था। राजा को भेंट की, महाराज, ये रहा आपका लौकी का सूप। भूखे राजा को सूप बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने सब का सब पी लिया। उसने कहा, इतना स्वादिष्ट व्यंजन पहले कभी नहीं खाया था। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, यह साधारण प्याज का सूप है। आप कई घंटों से भूखे हैं, इसलिए आपको स्वादिष्ट लगा। भरे पेट वाले व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन में स्वाद नहीं मिलेगा, जबकि भूखे आदमी को बेस्वाद खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। राजा ने अब जाके समझा कि समस्या कहाँ है और इसके बाद भोजन की आदतों में सुधार भी किया। इस कहानी से बच्चों, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम यदि पूरी भूख में खाना खाएंगे और मेहनत का खाना खाएंगे तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। धन्यवाद।